247 मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को ओपनली इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप हर जगह देखोगे, कमाल की स्टेटमेंट है। यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल की जो मेन हेडलाइन है ना, वो ये है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक बार को यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये तो बेसिक बात है ना, यूएसए में इंडिया में, मगर व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। जो ट्रम्प का मीडिएशन का क्लेम था कि भारत पाकिस्तान देखिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया ना, यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जयशंकर साहब ने कि यूएसए कहीं पर मीडिएशन करवाने के लिए नहीं आया, यूएसए बीच में नहीं आ गया। यूएसए जहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहीं पर रहा। पाकिस्तान के लोग हमारे पास आए कि सीज फायर कर लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सीज फायर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सभी स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जी यूएसए ने बहुत भूमिका निभाई थी, ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी। और ट्रंप के जो भी आज के समय मीडिया पर्सन है यूएसए में, वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दे दी भारत को और उसके बाद वॉर रुकवा दी। एवरीथिंग हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरीके से भारत काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स का प्रॉपर जवाब देगा, क्योंकि एक बात पूरी दुनिया अब नोटिस कर पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म में ना अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। कुछ भी बोल रहे हैं, किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर काफी बार उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे। जो भारत ने लंबे समय से कोशिश करी है कि इंडिया पाकिस्तान को डिहाइफेनेट किया जाए, कश्मीर के इशू को लेकर कोई मीडिएशन नहीं होगी, उस पर ट्रंप कमेंट करते रहेंगे। तो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया भी ओपनली कह रहा है, जयशंकर शट्स डाउन डोनाल्ड ट्रंप्स इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अब यूएसए में कई आवाजें उठ रही है जो ओपनली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन आपको यहाँ पर यह बात समझनी होगी, ये बात तो काफी हद तक प्रूवन है, इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात करी थी, कुछ एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये यूएसए के रिकॉर्ड्स में है। जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने इसके बारे में काफी बात भी करी है कि अचानक से इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया था, कुछ एक इवेंट हो गया था जिसको लेकर जेडी वैंस ने इमरजेंसी कॉल करी ना। क्या हम ये कह दें कि जी यूएसए ने सीज फायर करवा दिया कुछ, और उसके बाद यूएस ये भी क्लेम कर रहा था किसी थर्ड पार्टी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे, ऐसा कुछ वगैरह। इंडिया ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। क्या यूएस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था? जी हाँ, फोन्स आए थे यूएसए से, ठीक है, कि मार्को रूबियो और ये जेडी वैंस वगैरह ये सब इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने भी बोला कि सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, मगर ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, दोनों को बिठा करके दोनों शांत हो जाओ। इंडिया ने बस अपनी शर्तों पर ये ऑपरेशन पॉज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इन्होंने भी ये बात कंफर्म करी कि देखो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गए हैं। ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप। ये ट्रंप की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यहाँ पे इनको लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने कोई न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और सब कुछ मैंने ही मैनेज किया है, तो उससे जो उनके नोबेल प्राइज जीतने के चांसेस है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ये जो छोटी सी क्लिप है जॉन बोल्टन की, ये मैं चाहता हूँ आप सुने। And you know how Trump has been making claims for ceasefire between India and Pakistan, which of course India has denied several times now. How do you see Trump's claim, and what is your assessment of the reason behind his claims? Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi. I think Vice President Vance and Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. ना जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इतनी बनती है नहीं। ओवर द इयर्स आप देखोगे जॉन बोल्टन ने काफी बार आलोचना भी करी है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, मगर यहाँ पर आप कह लीजिए वो काफी हद तक इंडियंस को ये समझाते हुए दिखे
कि यस इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है वगैरह, बस ट्रम्प क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज चमक जाए। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इमेज चमकानी चाहिए एट आर एक्सपेंस? पाकिस्तानियों को ये कहने का मौका क्यों मिले कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवाया, जबकि यूएसए की एट मैक्स इन्वॉल्वमेंट थी। यूएसए ने ऑब्वियसली इंडिया को कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही मार दिया आपने पाकिस्तान को। उसके बाद डिसीजन हमने लिया है कि ओके अभी के लिए राउंड 1 इज ओवर, राउंड 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। तो अब जो डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, और अगेन ये स्टेटमेंट यूरोप में आई है। डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय 3 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं। ये 3 देश है, नेदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑब्वियसली यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी को जैसे आप लोग जानते हैं समझाने की काफी आवश्यकता है कि भारत का स्टांस क्या है टेररिज्म को लेकर। तो जर्मन एमपीज के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर ये बताया है। और यूरोपियन मीडिया में वेरियस इंटरव्यूज के जरिए भारत के विदेश मंत्री इंडिया का स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और पाकिस्तान आज के समय क्या कर रहा है। और ये जो छोटी सी क्लिप है 27 सेकंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कंफर्म कर रहे हैं कि यूएसए का फोन कॉल आया था, मगर हमने यूएस समेत सबको बता दिया अगर पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी हम एक्शन रोके तो उनके जनरल्स को हमें कॉल करना होगा। ये आप सुनिए। The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. And that is what happened. पाकिस्तानी जनरल ने इंडियन जनरल को फोन किया। उसके बाद अभी डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया जाएगा। नाउ अगेन ऑपरेशन सिंदूर को अभी के लिए रोकना सही डिसीजन था नहीं था, ये आपके ऊपर है। एक बार को आप कह सकते हैं मारते रहते हैं, रोकने की क्या जरूरत थी। बट अगेन मैं फिर से बोलूंगा, वी स्टिल डोंट नो द फुल स्टोरी। एक बार को आप कह सकते हैं इट डजंट रियली मेक सेंस कि अचानक से यूएसए का भी फोन आता है, पाकिस्तान का भी फोन आता है, और फिर सडनली इंडिया जो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इंडिया को कुछ डैमेज नहीं कर पाया। दिस इज ऑल अगेन वेरी मच प्रूवन। सडनली ऐसा क्या हमको पता लग गया कि कुछ यहाँ पे हो रहा है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए की तरफ से जो इनका न्यूक्लियर कंटामिनेशन कंट्रोल करने वाला प्लेन है ये जाता है पाकिस्तान में। इजिप्ट की तरफ से प्लेन्स आ रहे हैं। अभी भी जो एक्चुअल कहानी हुई है पाकिस्तान में ये सामने आने में टाइम लगेगा। बट इंडिया ने यहाँ पर यह बात क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड फेम चाहिए तो हमारे एक्सपेंस पर नहीं होगी, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पर और स्ट्राइक्स करे। ये बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी है। इफ द टेररिस्ट्स आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पुट व्हाटएवर वर्ड यू वांट, बट आई कैन टेल यू द मैसेज इज क्लियर एंड द मैसेज इज एक्ट। कि हम लोग एक्शन करेंगे जब मान लो अगर फिर से हमको लगता है कि एक्शन करने की आवश्यकता है, उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान पर हम फिर से स्ट्राइक शुरू कर देंगे। सो अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू, और ऐसे लगातार ऐसे इंटरव्यूज यूरोप में दिए जा रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ ये यूएस जब पहुंचेंगे इवेंचुअली, इंडिया के एमपीज, इंडिया की टीम जब यूएस पहुंचेगी तब CNN, फॉक्स न्यूज के सामने बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आने वाले हैं। और अभी तो देखिए आने वाले समय में काफी बार हम यूएस को काउंटर करते हुए दिखेंगे, ना सिर्फ यूएस को पाकिस्तान को भी एक्सपोज करते हुए दिखेंगे। जो पाकिस्तान का 40 साल का ये लगातार टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का जो इनका एक राह है प्रोजेक्ट, इसको इंडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। इसमें ऑब्वियसली शशि थरूर, ओवैसी, बहुत सारे और हमारे एमपीज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब लोग यहाँ पर क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पहले बताऊंगा, नेवर ट्रस्ट यूएसए के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रंप पर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप थोड़ी सी कड़ियाँ जोड़ो आपस में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो यूएसए के जीपीएस है उनकी हेल्प नहीं मिली इंडिया को। हमने अपना नाविक का ही इस्तेमाल किया, जो हमारा नाविक सिस्टम है हमारा जीपीएस की तरह ही बनाया हुआ। दूसरा क्या था, अब एक तरफ यूएसए कह रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है और वो टेररिज्म में लगा रहा है और ये बात यूएसए को नहीं पता, बिल्कुल पता है।
IMF का लोन किसने क्लियर करवाया पाकिस्तान का? USA। F-16 को रिपेयर करने के लिए 8,000 करोड़ की जो वो भेजेगी, कंसाइनमेंट भेजेगा पाकिस्तान को, वो किसने भेजा? F-16 की रिपेयर के लिए USA ने। पाकिस्तान को FATF में निकालने के लिए कौन काम कर रहा है? USA। लेकिन USA कर क्यों रहा है? थोड़ा सा लंबा सोचिए। USA की दुश्मनी किसके साथ है दोस्तों? चाइना। एक तो पाकिस्तान को चाइना के जो चुंगल है उससे निकालना, दूसरा मोटो है ईरान। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में USA ने पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करके वो स्ट्राइक्स करी, कहीं ना कहीं USA को ये है कि एयर बेसिस हम पाकिस्तान के यूज़ कर लें और ईरान के ऊपर अटैक करें। जब इंडिया पाकिस्तान के बेसिस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया इंडिया ने, तब USA की कॉल आई कि अगर ये ऐसी सारा तबाह कर देंगे तो USA को अगर ज़रूरत होगी कल को तो मिलेंगे कैसे? कल को ये पाकिस्तान के पास जाएंगे कि देखो देखो हमने तुम्हें इंडिया से बचाया, IMF का लोन बचाया, दिलाया आपको, तो आओ अब आप हमें अपने बेसिस दो, हमने ईरान के ऊपर स्ट्राइक करनी है। दूसरा आपको एक शॉकिंग पॉइंट बता देता हूँ, चाइना को संभालने के लिए USA इंडिया को तैयार कर रहा है और इंडिया कल पावरफुल ना हो जाए इसके लिए वो पाकिस्तान को भी तैयार कर रहे हैं। तो USA कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया तो जो मिडल ईस्ट में जितने USA के इंटरेस्ट हैं, स्पेशली हमारा जो साउथ एशियन रेंज है सारी, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये बेल्ट है, तो वहाँ पे USA की पकड़ कहीं ना कहीं कम होगी। तो जिसका डर क्या है कि रशिया या चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस सेक्शन पार्टिकुलर एरिया में बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आज जैसे अभी जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों गया, कहीं ये विन है या लॉस हो रहा है हमारा। दोस्तों ठीक है, वो न्यूक्लियर वाली बात जैसे सामने आई, इजिप्ट से वो बोरोन आया जो कि एक न्यूक्लियर कंटेमिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, रेडिएशन को वो थोड़ा सा वैक्यूमलाइज कर लेता है कि सोख लेता है अपने में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो ये हॉल्ट हुआ, चाहे पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई है, एक बड़ी गेम पर्दे के पीछे खेली जा रही है। ये दोनों देश, अपने इंडिया को तो ऑब्वियसली पता है, इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम मार गिराए, मिसाइल उनकी एक भी हमारे पास नहीं पहुंच सकी, तो पाकिस्तान खुद को भी प्रिपेयर कर रहा है बड़े लेवल के ऊपर इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए। जो गलती उन्होंने पहले की वो सुधार के आएंगे, अब इंडिया भी प्रिपेयर करेगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने अपने पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनकी बाबर मिसाइल गिरा दी या फतेह 2 गिरा दी तो बार बार गिराई जाएगी, हमें भी अपने प्लान रिन्यू करने होंगे। दूसरा, चाइना और तुर्की जिस तरीके से अब दमादम करके पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं, 6th जनरेशन का फाइटर जेट, जो वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने पूरा स्पीड अप कर दिया वो मामला कि अगर पाकिस्तान को 10 दिन बाद मिलने होंगे फाइटर जेट तो वो 2 दिन में मिल जाए, इस तरीके से स्पीड अप कर दिया। और न्यूज़ ये भी है कि हमारे जो अजीत डोवाल साहब हैं वो भी रशिया जा रहे हैं Su-57 की डील के लिए। देखो बिजनेस कैसे हुआ है, हम लड़ रहे हैं बाहर से वेपन्स लेके, ठीक है, वो आतंकी देश है, उसको मारना हमारा धर्म है, POK को भी हम लेकर लेंगे। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, अब S-400 की डील करने गए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट अब वो आएगा, कह रहे हैं कि Su-57, तो प्रिपरेशन तो दोनों तरफ से चल रही हैं। तो ये मैं यही मान के चलूँ फिर तो जो ये सिंदूर 1 हुआ है, जिस से एक डेमो था, ट्रेलर लगा लो, जब हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि जल्दी होगी, एस जयशंकर साहब ने जिस तरीके से किया, तो फिर तो बड़े लेवल के ऊपर एक्शन कन्फर्म है। अगला आ गया एस जयशंकर साहब जो ये बोलते हैं ना, जब आप USA इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे था वहीं पे है USA, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया की इमेज स्पेशली यूरोपियन मीडिया के आगे बदली। जब मेरी बात याद है जब इन्होंने ये बोला था कि यूरोप की ये प्रॉब्लम है कि जब, हाँ इन्होंने एग्जैक्ट लाइन में बताता हूँ आपको, कि यूरोप ये सोचता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन एशिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी जब इन्होंने कटाश उनके ऊपर की है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिप्लोमेसी है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर गॉड सेक, मैं बता रहा हूँ, हम लकी हैं कि हमें एस जयशंकर साहब जैसे मिनिस्टर मिले हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। खैर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हर चैनल के ऊपर, अब हर वीडियोज़ में कुछ इस रिएक्शन टाइप भी आएंगी अब मेरी वीडियो से ऐसी रिएक्शन टाइप भी आएंगी। और दूसरा जो हमारा रहा था कि मैं डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आता हूँ, वो भी डेली लाने की कोशिश करूँगा। यार पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुझे अल्टरेशंस मेरे कंटेंट में करनी पड़ी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ,
एस जयशंकर साहब तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के। इनके साम बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब के बाद हमारे गृह सचिव कौन है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग प्रेस को करी थी? उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जय हिंद।